कुछ जगहें हमें बुलाती हैं और कुछ जगहें हमें निगल जाती हैं। राहुल को यह फर्क समझ आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी है 2019 की सर्दियों की, जब 14 साल का राहुल अपनी बड़ी बहन प्रिया के साथ हिमाचल के एक सुदूर इलाके में अपने मामा के घर गया था। दिवाली की छुट्टियां थीं और राहुल बहुत खुश था, क्योंकि शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों में कुछ दिन बिताने का मौका मिल रहा था। मामा का घर गांव से थोड़ा बाहर एक पुराने देवदार के जंगल के किनारे बसा था। घर पुराना था, बहुत पुराना। लकड़ी की दीवारें, जंग लगे दरवाजे और एक अजीब सी नमी जो हवा में हमेशा तैरती रहती थी। पहले 2 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल बीते। राहुल और प्रिया दिन भर घूमते, मामा की बकरियों के साथ खेलते और शाम को अलाव के पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनते। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदल गया। उस शाम राहुल अकेला घर के पीछे वाले बगीचे में था। प्रिया और मामी बाजार गए थे और मामा घर के अंदर आराम कर रहे थे। वक्त था शाम के लगभग 5 बजे, लेकिन पहाड़ों में अंधेरा जल्दी उतर आता है। राहुल एक टूटे हुए झूले पर बैठा था और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। हंसी की आवाज, बच्चों की हंसी। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वो आवाज फिर से आई, इस बार जंगल की तरफ से। राहुल, यहां आओ ना। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। ये एक लड़की की आवाज थी, मीठी लेकिन कहीं से अजीब भी। और फिर राहुल ने उसे देखा। जंगल के किनारे, पेड़ों के बीच एक लड़की खड़ी थी। उम्र शायद 10 से 11 साल की, लाल फ्रॉक पहने हुए। लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वो ये कि उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। राहुल की सांस रुक गई। वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। उसकी आंखें, वो बिल्कुल काली थीं, पूरी तरह से काली। आओ ना, मेरे साथ खेलो, उस लड़की ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। राहुल पीछे हटा और भागते हुए घर के अंदर चला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मामा उसे देखकर चौंक गए। क्या हुआ बेटा? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया है। राहुल ने हांफते हुए सब कुछ बताया। मामा का चेहरा सुनते सुनते पीला पड़ गया। तुमने उसे देख लिया? मामा की आवाज में एक अजीब सा कंपन था। किसको मामा? वो लड़की कौन थी? मामा ने गहरी सांस ली और बैठ गए। राहुल, जिस लड़की को तुमने देखा उसका नाम था चांदनी। 15 साल पहले वो इसी गांव में रहती थी। एक रात वो जंगल में खो गई। उसे खोजने के लिए पूरा गांव निकला, लेकिन वो कभी नहीं मिली। और उसके बाद से हर कुछ सालों में कोई ना कोई उसे देखता है। और जिसने भी उसे देखा वो कहता है कि चांदनी उसे जंगल में बुलाती है। लेकिन मामा रुक गए। लेकिन क्या? राहुल की आवाज कांप रही थी। लेकिन जो भी उसके पीछे जंगल में जाता है वो या तो वापस नहीं आता, या अगर आता भी है तो वो पहले जैसा नहीं रहता। उसका दिमाग खराब हो जाता है। राहुल को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात मामा ने घर के हर कमरे में नमक छिड़का और दरवाजों पर नीम की पत्तियां लटका दी। राहुल के कमरे में उन्होंने एक पुरानी तावीज रख दी और कहा, रात को अगर कोई भी आवाज आए, किसी भी हाल में खिड़की या दरवाजा मत खोलना। रात के 11 बज चुके थे। राहुल अपने कमरे में लेटकर छत को घूर रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी। और फिर वो शुरू हुआ।
खिड़की पर दस्तक, हल्की, धीमी, लेकिन लगातार। राहुल ने अपनी रजाई पूरी तरह से सिर तक ओढ़ ली। राहुल, दरवाजा खोलो ना, मुझे ठंड लग रही है। वही आवाज, लेकिन इस बार और करीब। राहुल, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, प्लीज खोलो। राहुल के पूरे शरीर में पसीना आ गया। उसने तकिए पर मुंह दबा लिया और खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मा हिला दी। खिड़की पर नाखूनों की आवाज, जैसे कोई शीशे को खरोंच रहा हो, जोर से, तेजी से। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। सन्नाटा, भयानक सन्नाटा। राहुल ने हिम्मत करके रजाई हटाई और खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के शीशे से वो चेहरा उसे घूर रहा था। पूरी तरह से काली आंखें, टेढ़ी गर्दन और एक ऐसी मुस्कान जो बिल्कुल इंसानी नहीं थी। राहुल चीखा और पीछे गिर गया। दरवाजा खुला और मामा दौड़ते हुए आए। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन खिड़की के शीशे पर खून के निशान थे, नाखूनों के निशान। अगले दिन राहुल और प्रिया की मम्मी को बुलाया गया। मामा ने सब कुछ बताया, लेकिन मम्मी को यकीन नहीं आया। यह सब अंधविश्वास है, उन्होंने कहा। बच्चों को डराओ मत। लेकिन प्रिया ने राहुल के चेहरे को देखा और वो समझ गई कि कुछ बहुत गलत है। उस रात मम्मी ने फैसला किया कि अगले दिन सुबह वो सब वापस शहर चले जाएंगे। बस एक और रात और फिर सब खत्म। राहुल इस बार अकेला नहीं था। प्रिया उसके साथ उसी कमरे में सो रही थी। मामा ने कमरे के बाहर खुद पहरा दिया था। रात के 2 बजे थे जब राहुल की नींद खुली। प्रिया गहरी नींद में थी, लेकिन राहुल को महसूस हुआ कमरे में कोई और है। उसने धीरे से करवट बदली और देखा। कमरे के कोने में अंधेरे में कोई खड़ा था, लाल फ्रॉक में, और वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसका पूरा शरीर जम गया था। वो आकृति उसके बिल्कुल पास आ गई। उसकी ठंडी सांसें राहुल के चेहरे को छू रही थीं। तुम मुझे देख सकते हो। और फिर वो झुकी राहुल के कान के पास और फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी। अगली सुबह जब सब उठे, राहुल गायब था। पूरे घर में, पूरे गांव में, जंगल में उसे ढूंढा गया, लेकिन राहुल का कोई नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ एक चीज मिली, उसके कमरे की खिड़की के नीचे मिट्टी में छोटे पैरों के निशान। 2 जोड़ी, एक राहुल के और एक किसी और के। और वो निशान जंगल की तरफ जाते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे। आज 5 साल बाद भी कभी कभी गांव के लोग कहते हैं कि उन्हें जंगल से 2 बच्चों की हंसी सुनाई देती है, एक लड़की की और एक लड़के की। और वो कहते हैं अगर तुम ध्यान से सुनो तो वो तुम्हें बुलाते हैं, आओ ना हमारे साथ खेलो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि अगले डरावने किस्से मिस न हो। नीचे कमेंट में बताओ, क्या तुमने भी कभी किसी ऐसी जगह की पुकार महसूस की है? अपनी राय और डर वाली कहानी के आइडिया शेयर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और याद रखिए, कुछ जगहें हमें बुलाती हैं